यार सीजन 2 और सीजन 1 एक्चुअली एक ही साथ हमने शूटिंग करी थी, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। ओह! तो आप इस बात से कितना एग्री करते हो कि अगर आप एक फेमस पर्सनैलिटी हो तो आपको ईज़िली रोल मिल जाएगा? क्लाइंट बोलेगा क्या साकिब फेस तो है, ऐसा तो है, वैसा तो है, लेकिन क्या यार इतना मजा आया है उसके साथ शूट करने के लिए, बिकॉज नंबर्स ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन नंबर्स नेवर गेट यू इन। अगर राज डीके ने हम फॉलोअर्स बेसिस पे किया होता हमारी कास्टिंग, तो कोई और एक्टर होता और शायद फर्जी उतना हिट नहीं होता। ये राइटर बाप होता है, राइटर बड़ा होता है, एक्टर नहीं। तो कुछ एक्टर्स राइटर्स की स्क्रिप्ट में इंटरफेयर करते हैं, जब राइटर्स के पास पावर होता है तो वो नहीं होता है। अमेज़न से आपका क्या नाता है? कि मेरे पास अमेज़न की एक क्या कहते हैं उसको कॉन्फिडेंशियल वीडियो है। व्हाट अबाउट फर्जी 2? फर्जी 2 कब आ रहा है? नहीं, अभी शूटिंग चल रही है ब्रो, शूटिंग अभी खत्म होगी, अभी शूटिंग खत्म होने को काफी टाइम है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द रिलीज। ये मेरे तो मुश्किल लग रहा है। अनीस का योगदान है ज़्यादा कहानी में, अभी अनीस फ्रिंज कैरेक्टर नहीं है, अभी अनीस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी, स्पेशली गुजराती एक्सेंट में, तो वो मेरे को नेचुरली आता है। चाहिए मैं बराबर का फैन तो हूँ ऑफ कोर्स, मतलब हु इज नॉट हिज फैन। तो हेलो साकिब, बताइए पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। लाइक रिसेंटली अनदेखी सीज़न 4 आया है हाँ जी। एंड हर जगह पे बस एक ही नाम है, डीजे, डीजे, डीजे। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से आपको अभी? सही में हर जगह वही नाम है, डीजे डीजे डीजे, या तुम ऐसे मेरा दिल रखने के लिए बोल नहीं, रहे नहीं हो? हमसे पूछो। नहीं यार, रिस्पॉन्स बहुत प्यारा आ रहा है, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड इट इज वन ऑफ द स्टैंड आउट कैरेक्टर्स ऑफ दिस सीजन। या श्योरली। और हर सीजन कोई ना कोई स्टैंड आउट होता है, लेकिन वो सारे वही लोग हैं जो सीजन 1 से चले आ रहे हैं, बट सीजन 3 में कुछ नए किरदार आए हैं, उसमें से मैं एक हूँ, एंड डीजे समहाउ stood out from the other characters also जो नए आए हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई एम जस्ट सोकिंग इट इन, धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये लोगों का जो प्यार मिल रहा है, और ये अलग टाइप के अवतार में लोग मुझे देख रहे हैं, सो अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक हमको पता है कि सीजन 1 से ही अनदेखी में कोई ऐसा बड़े एक्टर नहीं है, बट जो भी एक्टर है सारे मंझे हुए एक्टर है या एंड सबका कैरेक्टर आर्क बहुत बढ़िया से आगे बढ़ता यस है। एब्सोल्युटली। सो जब आपको सीजन 4 में जब अपॉर्चुनिटी मिली तो आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा कि यार ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है पापा जी, रिंकू? नहीं, डर की तो बात नहीं थी, मैं कोई भी चीज को ना, देखो डर का एक दूसरा ऑपोजिट इमोशन पता है क्या होता है? एक्साइटमेंट, नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट। ये जो दो चीज है ना, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, वो एनर्जी सेम है। जब आपको नर्वसनेस में फील होता है, वही चीज आपको एक्साइटमेंट में भी फील होती है। सो इफ यू आर फीलिंग नर्वस अबाउट समथिंग, आई थिंक अगर आप उसको देखने का नजरिया बदलो, पर्सपेक्टिव बदलो, तो वही चीज आपको एक्साइट कर देगी, राइट? एंड देन यू गेट एक्साइटेड अबाउट दैट सेम थिंग व्हिच वाज मेकिंग यू नर्वस। तो मेरा नजरिया हमेशा से, सिंस आई स्टार्टेड एक्टिंग एंड इवन बिफोर दैट इन लाइफ आल्सो, मेरा हर चीजों को देखने का नजरिया वैसे ही है, एक्साइटमेंट वाला है मोस्टली। अनलेस एंड अनटिल वंस इन अ व्हाइल ऑब्वियसली हर कोई नर्वस होता है, कभी ना कभी सबकी फटती है। बट अदर देन दैट, हाँ, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऐसा कहीं मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं यार ये पापा जी ये लोग एस्टैब्लिश्ड है। मतलब इनफैक्ट आई वाज तो एक्साइटेड फॉर द फैक्ट कि मेरे को हर्ष छाया जी हैं, जो उनके साथ काम करने का मौका मिला यार। उनको बचपन में टीवी पे देखा है हम लोगों ने, कितने सारे टीवी सीरियल्स में, वी हैव ग्रोन अप वाचिंग हिम, यस। सो दैट वाज एन एक्साइटमेंट टू वर्क विद हिम। सूर्या के साथ मैंने काम किया हुआ है, मी एंड सूर्या वर्कड ऑन अ शो व्हिच वाज कॉल्ड भूचाल। अनफॉर्चुनेटली वो भी रिलीज नहीं हुआ है अभी तक, एंड वो भी अपलॉज का ही शो है। आई डोंट नो इफ इट विल एवर बी रिलीज। तो मेरी और सूर्या की जान पहचान काफी टाइम से है, हम दोनों एक दूसरे से वाकिफ हैं। सो मीटिंग सूर्या अगेन वाज जस्ट यू नो, इट वाज लाइक वो पुराने दोस्त मिल, दोस्ती घर की बात हो गई, पुराने दोस्त थे तो मिल गए। फिर हो गए देबू सर। देबू सर को भी मैं, मतलब देबू सर का भी काम का तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली देबू सर के साथ कोई सीन्स नहीं थे मेरे। बाकी मेनली तो ये है, और वरुण सर भी है, वरुण सर को भी बचपन से देखा हुआ है। अगेन यू नो, वरुण सर के साथ भी काम करने का जब मौका मिला, अनदेखी में जब फाइनलाइज हुआ, तो मैंने कहा कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। सो इवन दैट वाज वेरी, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि पापा जी हो गए, माही हो गया, रिंकू हो गया, इन लोगों के साथ मजा आएगा। दमन हो गया, एग्जैक्टली। अंकुर इज आल्सो वेरी फाइन एक्टर है, यस। तो इन लोग के साथ एक्साइटमेंट थी कि काम करने मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि डीजे का जो कैरेक्टर है आपको बहुत प्रिपरेशन करना पड़ा होगा। हाँ यार। फिजिकली तो फिजिकली बात करेंगे ही, बट मेंटली आपने कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि बहुत ज्यादा डार्क है, ब्रूटल है, इविल है। यार मेरे डायरेक्टर की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी इसमें। मेरे जो डायरेक्टर हैं आशीष शुक्ला जी, phenomenal director. He comes from the school of Anurag Kashyap in the assistant director and direction team on Dev D and a lot of other films. तो उनका वो डार्कनेस वाला स्कूल उनका है ही, ठीक है। तो उनके साथ मेरे काफ़ी रीडिंग सेशंस हुए। हम लोग वन ऑन वन, सिर्फ मैं और सर हम बैठते थे। 3-4 बार हम रीडिंग सेशंस किए, जहाँ पे हम सिर्फ सीन्स रीड करते थे और एनालिसिस करते थे। सर मुझे बताते थे कि ये कैसे है, लाइक हाउ डज ही सी डीजे एंड हाउ डू आई सी डीजे। प्लस रिंकू का भी काफ़ी, सूर्या का भी काफ़ी इनपुट्स रहा है जब हम मीटिंग्स और रीडिंग्स करते थे। तो सूर्या वुड ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ इनपुट्स। प्लस उन्होंने मेरे को 1-2 फिल्में दी स्टडी करने के लिए।
एक पर्टिकुलरली एक फिल्म है जिसका मैं नाम बताऊंगा, उसका नाम है केप फियर. इट इज अ फिल्म फ्रॉम 1992 विच स्टार्स अपना रॉबर्ट डे नीरो इन अ नेगेटिव रोल. एंड ही इज सिमिलरली लाइक डीजे, एक पागल सा साइकोटिक सा बंदा है, वो एक कपल को बस मारना चाहता है, बस यूं ही बस मारना है. बस मारना चाहता है वो. तो डीजे भी वैसे ही है. सर ने बोला कि ऑब्वियसली लाइक ही इज नॉट द सेम गाय, बट द एथॉस ऑफ द पर्सनालिटी, द कैरेक्टरिस्टिक, जो उसकी पर्सनालिटी और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो तुम यहाँ से थोड़ा बहुत ले सकते हो. सो वो एक फिल्म हो गई. देन अदर देन दैट डार्क सिनेमा मैंने भी बहुत सारा देखा है. और आप सिनेफाइल हो, ये हम सबको पता है. हाँ, मैंने फिल्में देखी हैं यार, डार्क सिनेमा देखा है मैंने. प्लस फहद फासिल ने काफी डार्क सिनेमा किया है यार. उनके कुछ रोल्स हैं जो बहुत क्रेजी से हैं. नवाज भाई के कुछ रोल्स हैं जो बहुत क्रेजी. लाइक फॉर एग्जांपल रमन राघव. हाँ. रमन राघव से ज्यादा डेंजरस कौन है, मतलब जो नवाज भाई ने जो पुल ऑफ किया था. सो मेरा होमवर्क और मेरी एक मेमोरी में ये सारे कैरेक्टर्स तो बसे हुए हैं, ठीक है. प्लस सर का इनपुट, सर के साथ जो हमने सेशंस किए 1-on-1, वो इनपुट, जो होमवर्क किया वो, तो वो सारा कुछ मिला के ओवरऑल दैट्स हाउ डीजे वाज क्रिएटेड. लाइक वन लेसन दैट आई वेरी विविडली रिमेंबर सर टेलिंग मी इज दैट के तेरी नजर में डीजे गलत इंसान होगा. लाइक हम नॉर्मल लोग हैं, हम अगर हमको कोई बोल दे यार जाके तू मार दे इसको, तू बोलेगा कैसी बात कर रहा है, गलत है. पागल वागल है, तो गलत है. डीजे के लिए वो ओके है. डीजे के लिए वो कोई दिक्कत नहीं है. उसके लिए बस चार मारना बंदे है तो मारना है. चार बंदे उड़ा देना कोई बात नहीं, उसकी नजर में वो ठीक है, ही इज राइट. सो सर ने मेरे को बोला कि तू ये जोन यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एनी एक्टर, ये मतलब ये जरूरी होता है कि आप अपना मॉरल कंपस साइड में रखो, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर. हाँ. तो आपका पर्सनल जो एक मॉरल कंपस होता है ना, उसको साइड में रखो. बिकॉज व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, अगर आप उस कैरेक्टर को जज करने लगोगे ना, तो आप सही से निभा नहीं पाओगे उसको. तो सर ने मेरे को ये बोला कि तू जज मत कर डीजे को. आई नो तूने नेगेटिव, मैंने नेगेटिव्स किए हैं पहले, जैसे मैंने लव अधूरा में नेगेटिव किया, प्रकाश वाज अ नेगेटिव किया, बट ही वाज नॉट एज इविल एज ये सबसे ज्यादा इविल कैरेक्टर सबसे ज्यादा अभी evil, तक का. हाँ. तो सर ने मेरे को वही बोला, सबसे पहले तेरा जजमेंट साइड में डाल, तेरा मोरालिटी साइड में डाल, अब उसको एकदम न्यूट्रल नजरिए से देख तू ये बंदे को. दैट इज व्हाट यू हैव टू. एंड देन उसके माइंड में घुसना है, एंड देन वही उसके माइंड में घुसोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. उसके लिए सब चीज ओके है. उसके लिए किसी को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो. सो ऑल ऑफ दिस हेल्प इन क्रिएटिंग डीजे यार. और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, मैं उसी पे आ रहा था हाँ. कि मारना तो ठीक है, बट स्पेशली एक डिफरेंट आपका वेपन था, वाजीगाशी. वाकीजाशी. यस. सो उसके लिए ट्रेनिंग आपने कैसे ली? एंड तो एक गुरुजी हैं, सरदार नाम है उनका, सरदार सर. ही इज अ वेरी प्रोलिफिक एक्सपर्ट इन मार्शल आर्ट्स एंड स्वर्ड्स, अलग अलग तलवारबाजी में, कटाना भी. बेसिकली उन्होंने मुझे कटाना सिखाया था. कटाना इज अ लॉन्गर स्वॉर्ड. अगर आपने डेडपूल देखी है, हाँ. डेडपूल में जो उसके पास Yes. होती है वो कटाना होती है, और जो कटाना है, जो छोटी कटाना होती है, उसको वाकीजाशी कहते हैं. तो साइड पे तो सब कटाना ही कहते थे, बट मैं टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ यहाँ पे इंटरव्यूज में, ताकि लोगों को पता चले कि उसका एक्चुअल राइट टर्म क्या है. सो द राइट टर्म इज वाकीजाशी. तो सर के साथ मेरी कुछ 10-15 दिन ट्रेनिंग हुई थी, वो जो गुरुजी हैं. और या एवरी डे 1 आवर ऑफ ट्रेनिंग वुड बी देयर. एंड देन मेरे पास एक डमी स्वॉर्ड दे के रखा था प्रोडक्शन ने. सो आई वुड प्रैक्टिस इट. अपने फ्री टाइम में मैं उसको प्रैक्टिस करते रहता था, जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहता था. तो वो लगे 10-15 दिन उसकी ट्रेनिंग, उसके बाद थोड़ी बहुत मेरी प्रैक्टिस, एंड सेट पे जो हुआ है वो तो आप लोगों ने देखा ही. फिर लाइक साकिब, ये तो अनदेखी की बात रही, बट आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, आपने एड्स किए, बहुत सारे फिल्म्स किए, वेब सीरीज की. आपके लिए ऐसा वो कौन सा पर्टिकुलर मोमेंट था कि जब आपको लगा कि यार अब मैंने कुछ तो अचीव कर लिया है, या फिर अब या तो पेरेंट्स को प्राउड फील करा दिया है? फर्जी, वो तो फर्जी है यार, हैंड्स डाउन. मतलब उसके पहले भी ऐसा लग रहा था अच्छी, जैसे थग्स ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहली फिल्म थी. यस. मतलब वहाँ भी लगा था एक अचीवमेंट ही है, बिकॉज आप एज अ टर्शरी एक्टर, इवन एज अ टर्शरी एक्टर जो कहीं कोने में खड़ा है यार बेचारा, वो उसके लिए भी इतनी बड़ी पैमाने की फिल्म, इतने बड़े स्टार्स के साथ, प्लस इतना बड़ा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स, यस. दैट वाज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ. बट वो जो तुमने बोला वो पेरेंट्स को प्राउड करा दिया, एंड देन यू नो दैट फीलिंग ऑफ आई हैव मेड इट at वही, least somewhere. कर लिया Not कुछ तो. completely, like I have made it at least one step inside the main circle of the industry. कि यार मैं एक कदम अब अंदर आ चुका हूँ, अब मुझे लोग जानते हैं. तो वो मोमेंट तो फर्जी लेके आया था. थग्स में वैसे मैं बहुत यंग था, मैं सीख रहा था. आई वाज व्हाट आई थिंक 24-23 years old that time. बहुत छोटा था मैं. तो वहाँ पे सीखने बहुत कुछ मिला. देन थग्स के बाद शी आया, शी में भी बहुत कुछ सीखने मिला. देन धीरे धीरे करके वेब शोज 1-2 और आए मेरे MX प्लेयर पे, Z5 पे, जो आके चले गए थे We will कोविड के टाइम coming पे. back to that. या विल कम बैक टू Yes, दैट. yes. तो वहाँ करते कराते देन इवेंचुअली व्हेन फर्जी हैपेंड, एंड फर्जी भी मुझे लगा नहीं था इट विल बी अ ब्रेकआउट हिट. टू माय सरप्राइज दैट इज व्हाट लक इज, आई बिलीव. यू नो दैट आपका काम जब सुपर हिट या हिट हो जाए ना, वो मेरे ख्याल से लक होती है. एंड आई ऑब्वियसली लक्ड आउट ऑन फर्जी, आई फील दैट.
एंड फर्जी वाज दैट मोमेंट कि यार हाँ कहीं तो पहुंच गए मोमेंट। पेरेंट्स को भी प्राइड फील होने लगा ऑफ कोर्स, कहीं जा रहे हैं तो उनके साथ लोग पहचान रहे हैं, फोटो वगैरह ले रहे हैं। कि So साकिब that- की अम्मी, साकिब के हाँ पापा। नहीं उनके साथ नहीं, मेरे साथ रे। हाँ, हाँ। मतलब मैं क्या, जैसे हम मॉल वॉल चले गए शॉपिंग करने तो लोगों ने पहचान लिया तो फोटो वगैरह ले रहे हैं मेरे साथ, तो वही चीजें तो होती है, पेरेंट्स को प्राउड फील करती हैं यार, वही प्राउड फील कराती हैं। देखिए फर्जी की बात की आपने कि हम्म। अनीस भाई का कैरेक्टर लाइक मेमोरेबल बन गया है। यस यस। आप यूट्यूब खोल के देखो, इंस्टाग्राम खोल के देखो, उसकी रील्स आती ही आती अभी है। हाँ। बट आपके पास जब पहली बार वो कैरेक्टर आया तो लाइक आपने कुछ उसके लिए क्या बोलते हैं ऑडिशन दिया था या फिर? ऑफ कोर्स ऑडिशन, अरे यार ऑडिशन तो देना ही पड़ता है यार। आई थिंक आप कितने भी बड़े हो जाओ, कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ऑडिशन देना ही पड़ता है, एंड वो होना भी चाहिए। आई थिंक आई मीन एवरीबॉडी डिजर्व्स टू गेट एनी रोल ऑन मेरिट बेसिस ओनली, दिस इज माय ओपिनियन। तो हाँ यार, फर्जी का जब आया था कोविड का टाइम था, तो घर से ही हमने ऑडिशन दिया था, एक दोस्त के साथ बैठ के मैंने ऑडिशन दिया था, दोस्त के साथ हमने रिकॉर्ड किया था, 3 सीन्स आए थे उसके। और फन फैक्ट ये है कि मैंने फिरोज के लिए एक्चुअली ऑडिशन दिया था। ओह हाँ बिकॉज अनीस का कैरेक्टर उस वो टाइम पे बहुत छोटा था, एंड तो उन्होंने मतलब मैंने तो ऑडिशन फिरोज के लिए दिया था, एंड देन व्हाटएवर द होल प्रोसेस वेंट एंड इवेंचुअली व्हेन दे गिव मी अ फाइनल कॉल दे टोल्ड मी कि अच्छा यार एक्चुअली राज सर एंड डीके सर थिंक, उनका ही ओपिनियन है कि तुम ये कैरेक्टर है अनीस, दे वांट यू टू प्ले दैट। एंड तो मैंने कहा यार एक और ऑडिशन देना पड़ेगा क्या यार। अब कह रहे नहीं, आपने जो दिया है वही देख के उनको लग रहा है कि आप एक्चुअली बेटर फिट बैठोगे अनीस में, and would you be wanting to do it, you know? I was like of course I would want to do it because राज सर और डीके सर का तो मैं कॉलेज के टाइम से फैन हूँ यार। और आपको वैसा टाइप का सिनेमा पसंद भी है कि थोड़ा? मैं वही मैं कह that's what I was coming to कि उनकी फिल्में, उनका जो सिनेमा है मैं कॉलेज के टाइम से देखते आ रहा हूँ, whether it's 99, शोर इन द सिटी, गो गोवा गो गोवा गो, तो ये सब टाइम पे तो मैं कॉलेज में ही था। तो मैं वो हम जाते थे वही बंक वंक करके उनकी जब भी आते थे, मैंने कहा यार ये दोनों बंदे बहुत क्रेजी फिल्म्स बनाते हैं, एंड देन धीरे धीरे करके आई इवेंचुअली लैंडेड अ रोल विद देम। सो मेरे लिए ये था कि अनीस हो, फिरोज हो, कोई भी हो भाई करना है, आई वांट टू वर्क विद देम, दीस आर द डायरेक्टर्स दैट आई वांट टू वर्क विद। एंड जब वो सामने से आके आपको बोल रहे हैं तो आप कौन होते हो यार मना करने वाले। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऑब्वियसली मतलब काम तो हर एक्टर को चाहिए ही होता है, वो सेकेंडरी था कि काम चाहिए, बट प्राइमरी ये था कि प्रो राज एंड डीके और सब स्टार कास्ट भी? एज स्टार कास्ट। नहीं मुझे पता नहीं था वो टाइम पे शायद है उसमें। सो अच्छा व्हेन यू, तो ऑडिशन का प्रोसेस जो होता है ना जनरली होता है ना, वहाँ पे आपको बताया नहीं जाता है, स्टार्टिंग में नहीं बताया जाता है कि इसमें कौन है एक्टर्स, बहुत रेयरली बताते हैं। लाइक अब मैं जब इस लेवल पे आ गया हूँ लाइफ में, तो अब मैं पूछ सकता हूँ कि अच्छा इसमें लीड एक्टर कौन है, या अगर मुझे भी लीड के लिए फोन आ रहा है तो मैं पूछ सकता हूँ कि इसमें नेगेटिव कौन है या ये कौन है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ नाउ आई कैन आस्क एंड आई कैन गेट टू नो ऑल्सो, बट एट दैट टाइम दिस इज अबाउट 5-6 years ago, वो टाइम पे नहीं बताते थे। अब मतलब वो टाइम जो लोग नए नए हैं लोग नहीं बताते हैं वो, बट जस्ट नो। तो मुझे पता नहीं था इसमें शायद होगा के सर होंगे, विजय सर होंगे, बट ये तो फर्जी की बात, तो अभी फर्जी 2 की बात तो हमको करनी पड़ेगी। नहीं तो सो पड़ेगी। व्हाट अबाउट फर्जी 2? फर्जी 2 कब आ रहा है एंड तो कितनी ये जो शूटिंग हुई बाल है? देख रहे हो तुम, ये अनीस का ये हेयर कट है, ये हेयर ओह स्टाइल है, तो अनीस की शूटिंग चल रही है अनिल भाई अभी। के साथ बैठा हुआ है अनीस मतलब? भाई यार बैठो, तुम मेरे साथ साकिब के साथ नहीं बैठे हो तुम। नहीं अभी शूटिंग चल रही है ब्रो, शूटिंग अभी खत्म होगी, अभी है शूटिंग खत्म होने को काफी टाइम है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द रिलीज नेक्स्ट ईयर ओनली। नेक्स्ट ईयर के पहले तो मुश्किल लग रहा है। हाँ लाइक आपका कैरेक्टर में ज्यादा देखने मिलेगा हाँ फर्स्ट सीजन अच्छा से? कमिंग या ऑफ कोर्स हाँ, अनीस इस बार देयर इज गोना बी मोर फुटेज फॉर अनीस। अनीस का स्क्रीन टाइम बढ़ाया गया है, कुछ अनीस तो का बड़ा करेगा अनीस। अनीस का योगदान है ज्यादा अब कहानी में। अभी अनीस फ्रिंज कैरेक्टर नहीं है, अभी अनीस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी, और ज्यादा मस्ती होगी, ज्यादा फन होगा, ज्यादा धमाल होगा, क्योंकि अभी अनीस, फिरोज और सनी साथ में है, तो वो सारा तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड देन कुछ नए किरदार आने वाले हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता है कौन और क्या है, तो वो नहीं नहीं धीरे पता तो है लेकिन मतलब बताना नहीं है। वो तो बता नहीं सकता ना ऐसे। मतलब एक्टर्स पता है मुझे, लेकिन वो एक्टर्स है वो, और वो कैरेक्टर्स क्या है मुझे पता नहीं है अभी तक। मतलब आई लाइक मुझे भी अभी पूरी स्क्रिप्ट मिलेगी, मैं रीड करूंगा इवेंचुअली। अभी हमारी स्क्रिप्टिंग भी थोड़ा ऊपर नीचे चल रही है, तो उसके हिसाब से पता चलेगा क्या है। बट हाँ नए लोग हैं, मजा आने वाला है, इस बार ज्यादा मजा आने वाला है। ये तो अभी फर्जी की बात करें तो हमें एक और कैरेक्टर जो आपका बहुत मेमोरेबल है, हम्म। प्रवीण की बात करनी पड़ेगी फर्स्ट वाह। कॉपी से। हम्म। तो लाइक जब फर्स्ट कॉपी पहली बार आपको ऑफर हुई थी तो आपको मालूम था कि उसमें पता तो होगा ही तभी आपको कि शायद उसमें मुनावर कैरेक्टर हाँ मुनावर तब होंगे। उसका पता था मुझे कि मुनावर है इसमें, हाँ तब मुझे पता था, बताया था मुझे। तो तब आपको लगा था कि यार मुनावर के साथ वेब सीरीज है तो हाँ मजा आएगा, क्या होगा? हाँ मतलब वो कैरेक्टर पढ़ा, मैंने ऑडिशन दिया, एंड मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि मुझे, तो मैं गुजराती वगैरह मैं एक्सेंट्स बहुत नेचुरली कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो में मुझे एफर्ट नहीं डालना पड़ता, स्पेशली गुजराती एक्सेंट में, तो वो मेरे को नेचुरली आता है, हाँ, तो मेरे को ऐसे ही बोलने में आ जाता है, तो मेरे को, मेरे लिए फन वो था कि यार ये कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिलेगा। एंड ऑडिशन दिया, एंड फरहान भाई जो हमारे डायरेक्टर है, फरहान जमा, उनको बहुत अच्छा लगा, एमएक्स को भी अच्छा लगा, सो यू नो एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस, एंड देन लेटर ऑन मुझे पता था कि मुनव्वर रहेगा,
तो आई वाज लाइक ग्रेट यार, बंदा तो सही है, मैं मुनव्वर का फैन तो हूँ ही ऑफ कोर्स, मतलब हु इज नॉट हिज फैन ऑफ हिज स्टैंड अप एंड एवरीथिंग, राइट? एंड अब तो मुनव्वर ने आई थिंक बिग बॉस कर चुका था वो, बिग बॉस के बाद बट मैं तो फर्स्ट उसको टाइम बिग था। बॉस वगैरह से पहले से जानता हूँ यार, बिकॉज आई मीन उसका मैं स्टैंड अप के टाइम से फैन हूँ। तो एक्साइटेड था यार कि मुनव्वर रहेगा, कुछ तो है, क्योंकि वो लेखक आदमी है, ही इज अ राइटर। तो मैंने कहा यार इसके साथ कुछ तो करने में मजा आएगा, और वैसे ही हुआ है। सेट पे हम लोग बहुत सारी लाइंस इधर उधर करते थे, मुनव्वर कई बार अच्छी अच्छी लाइंस मुझे देता था, बोला यार ऐसा मत बोल, तू एक काम कर, ये बोलिए अच्छा साउंड करेगा ठीक। तो मजा तो आया यार। अभी सीज़न 2 फर्स्ट कॉपी का आ चुका है, तो कोई हम्म। एक अननोन किस्सा जो अभी तक हमको पता नहीं है, बताना यार चाहोगे? सीजन 2 और सीजन 1 एक्चुअली एक ही साथ हमने शूटिंग करी थी, ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ओह! बिकॉज एक साथ सारे एपिसोड लिख दिए गए थे। एंड इनिशियली आई थिंक उसका प्लान था कि 10 एपिसोड रहेंगे और 40-40 मिनट्स के, बट फिर वो इंटरनली चैनल में, तुमको तो पता ही है, बहुत सारी चीजें आगे पीछे होती है जिसका हमारे पे कोई कंट्रोल, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट, राइट? तो फिर उन्होंने इवेंचुअली डिसाइड किया कि इसको 20-20 मिनट करके रिलीज करेंगे, तो दैट्स हाउ सीजन 1 एंड सीजन 2 हैपेंड। बट हमने शूट साथ में किया था। और किससे तो कुछ नहीं यार, हम रामोजी फिल्म सिटी में पूरा का पूरा शो कर दिया यार। 95% ऑफ द शो हमने रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया है। आई थिंक हार्डली थोड़े बहुत 4 या 5 दिन का शूट होगा जो मुंबई में होगा। उसमें एक सीन है जो हम मरीन ड्राइव पे मैं और मनोवर चल रहे हैं और हाँ। बात कर रहे हैं, वो एक मुंबई में शूट हुआ है बस, और कुछ नहीं। और रामोजी का कुछ नहीं यार, क्या इंसिडेंट्स, मतलब हम लोग फनी करते थे यार रोज, मतलब वही यार, रोज एवरी सेकंड डे थर्ड डे में और मुनव्वर जाते थे बिरयानी खाने के लिए। हमारे हमारे पास गाड़ी तो थी, तो ये तो ऑलमोस्ट एवरी डे आता था, बिकॉज इज अ बिग फूडी, बिग बिग फूडी। तो मैं तो हरदम उसको ज्वाइन नहीं कर पाता था, बट जब भी मैं करता था हमारा वो था, कई बार मैं मुनव्वर क्रिस्टल, कभी मैं मुनव्वर क्रिस्टल आशी, हम चारों जाते थे, कभी हम तीनों जाते थे, कभी वो दोनों नहीं आते थे तो हम दोनों चले जाते थे। तो ये हमारा एक फिक्स था कि भाई हैदराबाद में रह रहे हैं, मतलब बिरयानी के आप गढ़ में रह रहे हो और बिरयानी ना खाओ तो कैसी बात है। तो हम लोग का तो ऑलमोस्ट डेली का फिक्स था, अभी खाते खाते हम थोड़े से मोटे भी हो गए थे। तो ये एक एनेक्डोट है यार जो याद आता है हैदराबाद में। मतलब 2 सीज़न आपने उनके साथ कर लिए, हाँ तो अभी एक अच्छा दोस्ती तो हो गया रहेगा हाँ मुनावर हाँ, के साथ। डेफिनेटली यस। सो अभी आप उनको बोल सकते हो कि यार ये मेरा प्रॉपर दोस्त है, इसको मैं फ़ोन किया तो हम जा सकते हैं गेड़ी मारने या घूमने। यार गेड़ी मारने के लिए ऑनेस्टली ना उसके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, अब हम लोग उतने बिजी हो गए हैं लाइफ में। बट ये है कि यार मैं उसको बर्थडे पे बुलाऊंगा तो वो आएगा डेफिनेटली। मैं उसको प्रीमियर पे बुला, भी वो आया था, अनदेखी के प्रीमियर पे भी आया था वो। अनदेखी के प्रीमियर पे आई कॉल्ड हिम, बट ही वाज लाइक भाई मैं वैसे भी आ रहा हूँ बिकॉज तेरा इनविटेशन है, प्लस बानी जे के साथ उसने वो किया है ना, लॉकअप वगैरह किया है। हाँ, हाँ। सो ही हैज अ क्लोज एसोसिएशन विद बानी जे आल्सो, सो ही हैड 2 रीजंस टू कम। इज लाइक डूड मैं वैसे भी आने वाला था। एंड तो एनीवे, तो प्रीमियर पे आया था। अभी मेरा कुछ और रिलीज होगा, डेफिनेटली वो आएगा। वो बर्थडे पे वो मुझे बुलाता है, मैं अगर बर्थडे सेलिब्रेशन करूंगा मैं उसको बुलाऊंगा, वो आएगा। बट गेड़ी मारने वाला समझ लो, गेड़ी मार सकते हैं, हाँ। बट उसके लिए टाइम होगा नहीं होगा पता नहीं, बिकॉज आधा टाइम वो इंडिया में नहीं रहता है। उसके टूर्स रहते हैं, यहाँ रहते हैं मुंबई में, तो हार्डली रहता है वो। प्लस अभी इज बिकम अ फादर अगेन, यस, आप लोग को पता ही रिसेंटली। है, तो अब तो और गेड़ी मारने का टाइम तो उसके पास और ही कम होगा, मेरी गेड़ी निकाल देगा वो। लाइक आपको उनसे इंस्पिरेशन नहीं आएगी यार मैं भी कुछ लिखूँ? बिकॉज़ आप बात करके हम्म। मेरे को लग रहा है कि आप में वो वाइब तो है कि यार यार रात को शायरी-वायरी लिख सकता हूँ नहीं मैं। यार, मैं एक्चुअली लिखना मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। मतलब आई गेट इंस्पायर, उससे इंस्पिरेशन मेरी ये नहीं, उससे इंस्पिरेशन मेरी है कि यार इतना साफ दिल का भी हो के इंसान आप इतने ग्रेट हो सकते हो। तो यार दैट इज लाइक अ थिंग व्हिच इज एन इंस्पिरेशन, कि यार ये बंदा इतना बड़ा हो गया है लाइफ में, बट इसका दिल कितना साफ है। यू नो लाइक वो आप उसके साथ कभी मिलोगे, रहोगे या किसी से भी पूछोगे, वो पता चलेगा कि वो कितने साफ दिल का इंसान है। तो दैट इज व्हाट इज समथिंग व्हिच इंस्पायर्स राइटिंग। यार वो कलाकारी उसके अंदर है, वो स्किल उसके अंदर है। लाइक ही इज ऑल्सो सो हम्बल कि उसने भी इंटरव्यूज में, हम लोग जब प्रमोशंस कर रहे थे, उसने बोला कि यार यार मेरे को ना ये लोगों ने संभाला है सेट पे, बिकॉज ही इज नॉट एन एक्टर, ही इज नॉट ए ट्रेन्ड एक्टर। यस, मैं, क्रिस्टल, आशी, चैंग, हम लोग सब ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, राइट? गुलशन सर। गुलशन सर, एग्जैक्टली। हम सारे ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, हम सही, वन ऑफ देम इज अ लेजेंड ऑफ कोर्स। तो ही वाज हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यार मेरे को तो लीड मिला, लेकिन मुझे स्क्रीन पे संभाला इन लोगों ने। लाइक प्रवीण जब मेरे साथ होता था तो मेरे सीन्स अच्छे आते थे, और जब मैं क्रिस्टल के साथ सीन होते थे अच्छे आते थे, बिकॉज क्रिस्टल इज अ ट्रेन्ड एक्टर। तो इन लोगों ने मुझे स्क्रीन पे संभाला। हु सेज दैट? भाई कौन सा कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर जो आज एक्टिंग कर रहा है ऐसे आके बोलता है? हार्डली कोई बोलता है ना। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिम, हिज पर्सनालिटी एंड हिज कैरेक्टर। मुझे राइटिंग नहीं आती, मतलब मैंने कभी, इट्स नॉट इन मी, मेरे खून में नहीं है वो। कोशिश करूंगा शायद लिख पाऊंगा, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं करी। मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोग अगर मेरे पास कहानियां लेके आ रहे हैं, सो आई कैन हेल्प देम आउट टू मेक इट। कि अगर आप, तेरे पास कल कहानी है केविन, तू मेरे पास आएगा, मैंने तेरी कहानी पढ़ी, तूने नरेशन दिया, बहुत मजा आया, आई ट्राई टू मेक यू मीट प्रोड्यूसर्स, कि तू इनसे मिल, इनसे मिल, इनसे मिल। एंड इवेंचुअली अगर बढ़िया रहा तो मैं तेरी पिक्चर में काम कर लूंगा, नहीं रहा तो मेरा काम तो एटलीस्ट हो गया ना, मैंने तेरी हेल्प कर दी, तेरी कहानी देखने में मुझे मजा आएगा।
अब मीडियम बन जाओगे बेसिकली। एग्जैक्टली। लिखना मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट चल आज तू बोल रहा है तो किसी ना किसी दिन ट्राई करेंगे। यस। एक जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो मेरे को बहुत पसंद आया है और बहुत अंडररेटेड है, लाइक बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा, शी में जो आपने कैरेक्टर प्ले किया था हेमंत। हेमंत का। हम्म। लाइक हेमंत आज भी मेरे दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि यार ऐसा लड़का होना चाहिए जो प्रॉपर छिछोरा है, मतलब हेमंत तो असली छिछोरा था भाई। हेमंत तो छिछोरा भी था, और अपने बॉम्बे में बोलते हैं ना चमड़ी। हाँ मतलब वही मेरे दोस्त वही बोलते हैं, मैं बोलने नहीं वाला था, आपने खुद ही बोल मैंने दिया। कहा यार कोई बात नहीं, चमड़ी भाई, बॉम्बे की भाषा जो है वो है कुछ गलत। बॉम्बे की भाषा में प्यारी की बात है, उसमें कुछ गाली नहीं लगता है। हाँ, ये भी है, We अब have- गाली दो तो भी प्यारा we लगता have है। not- we have such nice words for बेसिकली चमड़ी का मतलब क्या है? फ्लर्ट। हाँ। इट्स नॉट अ बैड वर्ड। चमड़ी का मतलब फ्लर्ट है, बट वो बॉम्बे की भाषा में चमड़ी बोलते हैं उसको। तो हेमंत था, हेमंत वाज अ बिग चमड़ी, हेमंत वाज अ बिग चमड़ी, ठरकी बोल लो और छिछोरा बोल लो। मजा आया था यार वो भी, मतलब तेरा सवाल क्या है हेमंत नहीं के नहीं, मैं बारे में? ये पूछ लेकिन रहा था कि हेमंत जैसा कैरेक्टर है, हाँ, आप उसके पहले आपको ऐसे कैरेक्टर का भी ऑफर तो हुआ नहीं नेवर। रहेगा, जब भी आपको मिला तो आपको क्या लगा कि यार ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया था यार आपने? हाँ, मतलब वही सेम इम्तियाज सर के साथ रीडिंग सेशन जो होते उसके भी थोड़ा बहुत देख सब कुछ। सिनेमा में ना बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर इज आप दबा के सिनेमा देखते हो। सिनेमा में देखते आ रहे हो आप, अलग अलग कैरेक्टर्स देखे हो। छिछोरे तो हमने कितने देखे हैं फिल्मों में, तूने भी देखा है ऑफ कोर्स। तो वो एक आइडिया है कि छिछोरा जनरली होता कैसा है। प्लस एज एन एक्टर आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है। नहीं, उसमें भी एक लाइन होती है कि वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए कि हाँ वल्गर ना लगे। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप जब ऑब्जर्वेशन करते हो, लोगों को देखते हो, हर जगह आपने छिछोरे लोग देखे हैं। आपके कॉलेज के ग्रुप में कोई होगा, स्कूल के ग्रुप में कोई होगा, आपके मोहल्ले में कोई हमारे होगा, ऑफिस में है। हमारे ऑफिस में कोई होगा। तो वो तुम्हारे ऑफिस में कोई होगा, तू तो नहीं है कहीं वो। नहीं। तो तुम्हारे ऑफिस में, तो इन लोगों को देखो, आप समझ में आता है कि अच्छा ठीक है छिछोरे लोग ऐसे होते हैं। ओके, अभी सपोज ये इंट्रोवर्ट है, तो इंट्रोवर्ट अगर इसको तो स्टडी करते को आइडिया रहेगा इंट्रोवर्ट कैसे होते हैं, तो एक वो छवि दिमाग में रहती है। ठीक है, देन अगेन कमिंग बैक टू सेशंस विद इम्तियाज सर। इम्तियाज सर, मैं और अदिति पोंकर, हमारे अगेन रीडिंग एंड थोड़े से कोरियोग्राफी एंड थोड़ा ब्लॉकिंग सेशन होते हैं, जिसमें इम्तियाज सर भी थे, आरिफ सर भी थे इनफैक्ट, सॉरी आरिफ सर थे और इम्तियाज सर भी थे इनफैक्ट। एंड वो सेशंस में हेल्प हुआ वहां पे ही, जैसे तू बोला था ना क्रॉसिंग द लाइन लाइन, क्रॉस नहीं होनी ड्राइंग द लाइन, दैट इज वेयर वहां पे हमारा डिसाइड होता है। जब हम लोग रिहर्सल्स करते हैं ना, वहां पे होता है कि भाई मैंने तो अपने आप को एक फ्रीडम के हिसाब से छोड़ दिया है। मुझे फ्रीडम मिल गई आरिफ सर से, इम्तियाज सर से, दैट यू गो फर्स्ट, यू गो एंड प्ले आउट, we'll see how what we think. When I play out, we do a scene complete हुआ, उसके बाद आता है फीडबैक। फीडबैक में अच्छा ये थोड़ा कम कर दो, ये थोड़ा बढ़ा दो, ये ऐसा कर दो, ये वैसे कर दो, ये ज्यादा हो रहा है, इसको कम कर दो, ड्रॉ अ लाइन हियर, डोंट टच हर हियर, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो वो सब के होने के बाद जो फाइनल आउटकम जो शूट पर दिखता है, वो इन सारे होमवर्क और इतनी सारी प्रोसेस के बाद होता है, विच इज वेयर ड्रॉइंग अ लाइन, क्रॉसिंग अ लाइन, कितना कितना लेवल तक जाना है, कितना चेप होना है, कितना नहीं होना है, कहाँ चेप होना है, कहाँ चेप नहीं होना है, ऑल ऑफ दैट गेट्स डिसाइडेड। तो ये सब वहाँ पे होता है। अभी आपने एक चीज बोली कि अगर आप एक्टर का बहुत सिनेमा देखते हो, बट हमने अक्सर देखा है, लाइक बीइंग इन दिस प्रोफेशन, मैंने भी बहुत ये सुना है कि जितने भी एक्टर्स हैं उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो अपनी खुद की मूवी से नहीं देखते, तो दूसरों का काम देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। बट आपने मुझे बहुत अलग पर्सपेक्टिव बताया कि आप बहुत मूवीज देखते हो, आप बाकी लोगों का काम देखते हो, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, ऑफ कोर्स। बट आजकल के एक्टर्स नहीं करते ऐसा, तो उसके पीछे रीजन क्या है? यार देखो, आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्ट बिजी भी हैं, विच यू आर सेइंग, बट मैं लकीली आई एम ग्रेटफुल टू हैव, मैं इतना बिजी नहीं हूँ लाइफ में। लाइक आई एम बिजी शूटिंग, बट मैं यहाँ ये इवेंट पे, वो इवेंट पे, यहाँ पे, वहाँ पे मैं इतना अपीयरेंसेस के लिए नहीं जा रहा हूँ। मतलब मैं जाना चाहता हूँ ऑफ कोर्स, बट जब बुलाएंगे तब जाएंगे। तो मेरे पास है टाइम, आई हैव माई फ्री टाइम। जैसे मैं अभी सेट पे फ्री रहता हूँ कई बार। आज मैं सुबह गया हूँ, सपोज फर्जी का शूट है, ठीक है, मेरा कॉल टाइम है सुबह 9 बजे का, तो आज मेरी 12 घंटे की शिफ्ट है। अब मेरा पहला सीन जो है वो मॉर्निंग का सीन है, ठीक है, तो मैंने 12 बजे तक लंच टाइम तक मेरा पहला सीन हो गया। अब जो मेरा सेकंड सीन लगा है वो नाइट का सीन लगा है, तो उसके लिए तो मैं 7-8 बजे के पहले बुलाने नहीं वाले मुझे सेट पे। तो बीच के जो 4-5 घंटे हैं, ये 12 बजे से लेके 6 बजे तक, तो आइदर मैं सो जाऊं, या मैं मोबाइल पे टाइम पास कर लूं, या मैं इधर उधर से लोगों से बकचोदियां काट लूं, या लास्ट ऑप्शन मैं पिक्चर देख लूं। मैं पिक्चर देख लेता हूँ, मतलब 2 घंटे की पिक्चर भी देख सकता हूँ मैं। फिर मैं जाके फिरोज के साथ बैठ गया, आधा घंटा बातें बातें कर रहे हैं मैं और फिरोज, ये हो गया। तो ये एक हो गया, यहाँ पे फिल्म देख ली। कई बार ऐसा होता है मैं लेट नाइट तो नहीं, मतलब लंच और डिनर करने के बाद एक पिक्चर देखता हूँ, सोने के पहले वो हो जाता है। तो टाइम आपको बेसिकली निकालना पड़ेगा। और आजकल के एक्टर्स जो आप तुम बोल रहे हो वो भी सही है, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाते। एंड आई होप मतलब मैं भी उतना ही बिजी हो जाऊं, लेकिन मैं उतना बिजी होने के बाद भी टाइम तो निकालूंगा भाई। बिकॉज़ यू आर ट्रू सिनेमा लवर। मेरे को पिक्चर देखने में बहुत मजा आता है यार। आई थिंक मैं एक्टर बना ही इसलिए हो कि मेरे को फिल्में देखने में बहुत मजा आता है। तो साकिब, रिसेंटली भी आपने कंटेंट क्रिएटर्स की बात हाँ। की,
तो अभी एक एक्टर है राशुल टंडन नाम के, उन्होंने एक वीडियो बनाया था। हम्म। तो उन्होंने ना रिसेंटली सौरभ द्विवेदी ने एक कर्तव्य नाम की मूवी की थी। राइट। लोगों को उनकी एक्टिंग जमी नहीं, करेक्ट। तो लोगों ने उनको ट्रोल किया बोल सकते हो। तो उन्होंने इस वीडियो में बहुत इजीली ये बताया कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या फिर जो बहुत फेमस पर्सनालिटी होते हैं, वो एक फॉलोअर्स या फिर एक क्या I बोलते think हैं बस्सी अपनी की भी बात की ऑडियंस थी के ना साथ लेके आते हैं। हाँ, बस्सी की भी बात की थी उसने। उन्होंने राइट उसमें हाँ। एग्जांपल दिया था बस्सी का भी, जो करेक्ट उन्होंने तू करेक्ट। झूठी मैं मक्कार में कैरेक्टर प्ले किया था। तो आप इस बात से कितना अग्री करते हो कि अगर आप एक फेमस पर्सनालिटी हो तो आपको इजीली रोल मिल जाएगा, रेदर देन वो एक्टर जो बार-बार ऑडिशन दे रहा है? यार उसमें सच्चे ना वाले। ना तो उस कंटेंट क्रिएटर का कोई गलती है, और क्योंकि उस कंटेंट क्रिएटर को तो सामने से अप्रोच किया गया है ना भाई। अगर बस्सी को रोल मिला है उसमें तो झूठी में मकार में, या सौरभ सर को कर्तव्य में, उन्होंने आई डोंट नो ऑडिशन दिया होगा नहीं दिया होगा, आई एम श्योर दिया होगा, आई गेस दिया होगा, बट पहला कॉल उनको आया होगा फ्रॉम द प्रोडक्शन कंपनी और स्टूडियो कि सर ये एक है रोल, हम चाहते हैं कि आप करेंगे। तो उसमें उनकी क्या गलती है यार, हुँ। समझ रहे हो। राशुल की बात भी एक तरह से सही है, राशुल ऑल्सो वाज नॉट कॉलिंग देम आउट, राशुल वाज कॉलिंग आउट द कंपनीज, हाँ, इंडस्ट्री बेसिकली, कि येस। आप लोग मंझे हुए एक्टर्स को क्यों नहीं काम देते हो, जो लोग बार बार ऑडिशंस देते हैं, बार बार ऑडिशंस देते हैं, विच इज ऑल्सो राइट आई थिंक, बिकॉज देखो जो लोग जो अपने काम में उस्ताद है वो अपने काम में उस्ताद है। तो आई थिंक आई एम वेरी मच साइड विद राशुल। लेकिन यार अल्टीमेटली देखो फाइनल कॉल तो कंपनी का होता है, प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर्स होता का है, है। प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं यार, जो जो हम आम जनता के ऑडियंसेस के समझ में नहीं आते हैं। देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कम इनटू प्ले, बिकॉज जिसमें चैनल होते हैं, चैनल में कितना सारा जो बेसिकली कॉर्पोरेट हो गया, प्रोड्यूसर्स हो गया, कई बार डायरेक्टर की नहीं सुनी जाती है भाई, कई बार हुँ। ऐसा होता है कि डायरेक्टर की भी नहीं सुनी जाती है। जैसे ये चीज मुझे इसलिए पता है बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ एड्स एंड आई नो अ लॉट ऑफ एड फिल्म डायरेक्टर्स। तो एंड आई टेल देम कि भाई यार तेरी बढ़िया सी एड यार, कहीं कोई एड तो मुझे हुँ। बताना यार, आई वुड लव टू वर्क विद यू, एंड दीस आर माय फ्रेंड्स, ओके। They're like, येस। bro, even if I tell your name, even if I put in your name, and even if you give a fantastic audition, there will be a problem from the client's end. No, what is the client? Client is corporate. येस। क्लाइंट बोलेगा कि हाँ ठीक है यार साकिब फेस तो है, ऐसा तो है, वैसा तो है, लेकिन उनका एक आ जाएगा बट बट तो आता ही हिज है। फेस और हिज थिंग डज नॉट गो विद आवर ब्रांड और दिस और दैट। तो वैसे ही नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम हो गया, यशराज हो गया, वो व्हाटएवर हो गया, तो वो लोग के इतने सारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं कि आप एज अ डायरेक्टर भी चाहते हो कि यार मैं केविन को ले लूं इस रोल के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं केविन को मतलब आप किसी और को लो। हुँ। तो डायरेक्टर बोलता है ठीक है भाई, अब उसको भी तो अपनी जॉब बचानी है, उसको अपनी पिक्चर बनानी है ब्रो। तो बहुत सारी चीजें होती है, बट आई डू समवेयर और द अदर साइड विद राशुल, बट वी डोंट लिव इन अ यूटोपिया सैडली। हुँ। तो जो आप चाहते हो वो होगा नहीं, बट आई होप थिंग्स चेंज, आई होप थिंग्स चेंज, बिकॉज लोग जो एक्टर्स हैं, जो मेहनत करके ट्रेनिंग करके इंडस्ट्री में हासिल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको मौका तो मिलना चाहिए। बिकॉज अगर उनको नहीं मौका मिलेगा तो वी विल नेवर हैव अनदर नवाज, वी विल नेवर हैव another Irfan sir. You know, we will येस। never have another Gulshan Bhai, मनोज सर। Manoj sir, Gulshan Devaiya, जयदीप अहलावत, बहुत लोग हैं, विजय वर्मा, कितने लोग हैं यार, जो उन लोग को किसी ने तो मौका दिया इसलिए आज हम, सूर्य शर्मा यार मेरा अनदेखी का हाँ, पोस्टर यार, येस। सब लोग, इन सबको किसी ना किसी ने मौका दिया इसलिए आज वो है और हम उनको एंजॉय कर रहे हैं ना। एंड आई एम नॉट सेइंग कंटेंट क्रिएटर्स अच्छे एक्टर्स नहीं बन सकते, देयर आर सम हु आर रियली गुड। मेरी एक फिल्म आने वाली है अभी कुछ ही महीनों में, जिसमें विराज गिलानी है साथ में मेरे। विराज गिलानी कारनामे? नहीं, नॉट कारनामे, इट्स उसका नाम मैं नहीं बता सकता सैडली, बट इट्स अ फिल्म प्रोड्यूस बाय सारेगामा। मुझे मना किया है नाम बताने से। एनीवे इट्स अ फिल्म प्रोड्यूस बाय सारेगामा, एंड 2-3 महीने में शायद आ जाएगी वो, एंड उसमें विराज है यार साथ में। एंड इनिशियली इवन आई वाज लाइक यार कैसा है क्या है, बट व्हेन वी हैड अ रिहर्सल्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड जब हमने शूट किया यार इतना मजा आया उसके साथ शूट करने के लिए, बिकॉज इज ही डज हैव द एक्टिंग टैलेंट, उसमें स्किल है, येस। प्लस वो गुजराती थिएटर वगैरह से भी जुड़ा हुआ है काफी, तो वो सब उसके अंदर है, तो वो ही कैन पास एज एन एक्टर। और आई थिंक उसकी एक फिल्म, गुजराती फिल्म ने 5 CR का बिजनेस किया है भाई। जमकुड़ी। यस एग्जैक्टली, हाँ मैं नाम भूल गया था। तो देखो ऐसा नहीं है कि कंटेंट क्रिएटर्स एक्टर्स नहीं बन सकते, नहीं। बन सकते हैं, बट वो है कि अब वहां पे आता है कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को समझ आना चाहिए कि यार इसमें वो बात है, इसमें बिकॉज नंबर्स, ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन, नंबर्स नेवर गेट यू एनीथिंग। बिकॉज अगर फर्जी में मैं जब कास्ट हुआ था, मेरे फॉलोअर्स पता है कितने थे, रफली 2000 और 3500 और समथिंग लाइक दैट। तो अगर वो टाइम पे प्योरली टैलेंट बेस्ड कास्टिंग। एग्जैक्टली अगर ना भुवन के भी कोई भरभरा के फॉलोअर्स नहीं थे, अगर राज डीके ने हम फॉलोअर्स बेसिस पे किया होता हमारी कास्टिंग, तो कोई और एक्टर होता और शायद फर्जी उतना हिट नहीं होता। येस। तो कमिंग बैक टू दैट कि भाई देखो नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स विल नेवर गारंटी यू व्यूअरशिप। इट इज प्योर क्राफ्ट, इट इज प्योर राइटिंग। अगर राइटिंग आपकी बढ़िया है तो शायद एक एवरेज एक्टर भी उस रोल को अच्छा कर लेगा, और अगर राइटिंग सो है,
अगर राइटिंग एवरेज है तो एक अच्छा एक्टर उस एवरेज राइटिंग को अपलिफ्ट कर देगा। मेरा नेक्स्ट सवाल वही था, आप खुद ही राइटिंग पे आ गए। सुपरवाइजर ऑफ मालेगांव की बात करते थोड़ी कि एंड ऑफ द डे राइटर बाप होता है। एब्सोल्युटली। तो आप कितना इस बात से वाकिफ रखते हैं कि राइटर बड़ा होता है, एक्टर नहीं? डेफिनेटली भाई राइटर ही बाप होता है। मतलब ऐसे ही थोड़े ना फरूक चिल्ला के भागा यार, वो लिटरली यार राइटर ही बाप होता है। मतलब एक्टर का काम है जो राइटर ने जो लिखा है। एक्टर्स जॉब, मेरा जॉब है भाई, आपने मेरे को एक स्क्रिप्ट दी है, ये किरदार को मुझे लाइफ देनी है, दैट्स इट। लेकिन वो कैसे लाइफ देनी है वो राइटर बताएगा, बिकॉज वो आया, प्रोसेस वो बताएगा हाँ, आपको। बिकॉज द स्क्रिप्ट इज अ राइटर्स बेबी। वो उसका बच्चा है यार। वो बच्चे को नर्चर करके उसको उसको पाल पोस के उसकी परवरिश करके बड़ा मैं करूंगा, लेकिन वो बच्चा जो है वो तो राइटर का है ना यार। तो आप इसलिए मुझे तो कई बार बुरा भी लगता है कि यार कुछ एक्टर्स राइटर्स की स्क्रिप्ट में इंटरफेयर करते हैं। बट ठीक है यार, वो हम भी सुनते हैं ये बात। हाँ वो होता है, आई मीन वो हर जगह होता है थोड़ा बहुत। वो आई गेस नहीं होना चाहिए, बट जब राइटर्स के पास पावर होता है तो वो नहीं होता है। मुझे आपकी जो सबसे अच्छी बात ये लगती है साकिब कि बहुत एक्टर्स लाइक जब उनको छोटे रोल ऑफर होते हैं, हाँ। आई डोंट वांट टू डिमीन, ऐसा कोई नहीं, रोल नहीं, छोटा of नहीं course, होता, कोई रोल छोटा नहीं होता, कोई रोल बड़ा नहीं होता, बी इट एड हो, शॉर्ट फिल्म हो, एब्सोल्युटली या भाई। फिर जो कुछ भी हो। आपने इतने सारे एड्स किए, इतने हम्म। सारे शॉर्ट फिल्म्स किए, आपने इतना सारा थिएटर किया, हाँ थिएटर तो बहुत आपने किया है। इतनी सारी वेब सीरीज किया, फिल्म्स कर रहे हो, और अभी आप इवेंचुअली बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। हाँ बट बहुत एक्टर्स ऐसे हार मान जाते हैं, ऑफ कोर्स यार, That's सॉरी, right. टच वुड, हार मान जाते हैं कि यार मैं वेट करूंगा राइट अपॉर्चुनिटी आने के लिए, बट वो ये कर नहीं पाते। तो इसके पीछे रीजन क्या है? वो मेरा ऐसे राइट अपॉर्चुनिटी को क्यों सर्च कर रहे हैं? मेरा मेरा एक डायलॉग है फर्जी में, अगर तुमको याद होगा कि सबर का फल मीठा होता है, लेकिन जास्ती सबर रखने से ना फल सड़ जाता है। तो सबर रखो, अच्छी बात है, पेशेंस रखो, बट वो राइट अपॉर्चुनिटी क्या है यू नेवर नो भाई। अगर राइट अपॉर्चुनिटी यू विल नेवर नो व्हाट इज द राइट अपॉर्चुनिटी। देयर इज नो राइट अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, देयर इज जस्ट अपॉर्चुनिटी। यू टेक इट नाउ। एटलीस्ट देखो, अभी मैंने कुछ ऐसे शोज किए जो नहीं चले थे। देयर आर कपल ऑफ शोज, लाइक एक बॉम्बर्स करके एक शो आया था, बेहतरीन शो, प्यारा शो, नहीं चला। एक मिसिंग स्टोन मैंने एक शो किया था एमएक्स प्लेयर पे, 4 एपिसोड, कोविड में हमने बड़ी जद्दोजहद के साथ शूट किया था, डिड नॉट वर्क एज बट मच। क्रिटिकली काफी एक्लेम मिला था उसको। क्रिटिकली थोड़ा बहुत क्लेम मिला था और अच्छा खासा एमएक्स ने प्रमोट भी किया था। Then there उसी was- से आपको अगला अपॉर्चुनिटी मिला होगा। किससे? एमएक्स से? नहीं वही उसमें किसी ने देखा होगा। मिसिंग स्टोन नहीं, वहाँ मिसिंग स्टोन देखा था किसी ना किसी ने, उसके बाद से मतलब अप्रिशिएट भी किया, आई थिंक अपॉर्चुनिटी भी मिला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या हुआ था, उसका फायदा क्या हुआ था। बट देयर वर कपल ऑफ शोज, ऐसे कुछ चीजें जो नहीं चली, बट ऐसी कुछ चीजें जो बहुत चली हैं, राइट। तो अपॉर्चुनिटी सारी आई है और कहीं मेरा लॉस नहीं हुआ है। जो शोज नहीं चले या जो फिल्म्स नहीं चली, हाँ ठीक है, एटलीस्ट मुझे पैसा तो मिला वहां पे, मेरा घर तो चला, यू नो, आई वाज एबल टू पे माय बिल्स, है ना। तो कुछ तो फायदा हुआ ना, ऐसा तो नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट हुई। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी दैट इज एवर गॉन टू वेस्ट। और जो फर्जी है वो तो हिट हो गया, उससे मेरा करियर बन गया। ब्रह्मास्त्र है, बिग फिल्म, लोगों ने देखा, लोगों ने मुझे स्पॉट किया, भाई धर्मा की पिक्चर में बंदा, ठीक है। मालेगांव अगेन, मालेगांव तो मतलब ऐसा था कि यार मालेगांव में आई रेड द स्क्रिप्ट, आई सॉ कि भाई इसमें कुछ ज्यादा मेरा है नहीं, एंड आई वाज लाइक डजंट मैटर, यू सी द स्टोरी हाउ ब्यूटीफुल। मैं स्क्रिप्ट पढ़ के यार मैं खुद, मेरी आंखें भर आई थी। आफ्टर आई यू नो आफ्टर द ऑडिशन व्हेन आई गॉट लॉक्ड, रीमा जी ने मुझे स्क्रिप्ट दी एंड रीमा वाज लाइक, यू रीड द स्क्रिप्ट इफ यू वांट टू गो फॉर इट, लाइक दिस इज द कैरेक्टर दैट यू वांट। बिकॉज़ ऑडिशन मैंने 3 कैरेक्टर्स का दिया है फर्स्ट में। मैंने ओह। फरूक का ऑडिशन दिया था, देन मैंने ऑडिशन दिया था अकरम का, एंड देन फाइनली मैंने फिर इरफान का ऑडिशन दिया। तो 3 के ऑडिशन दिए और मुझे पता भी नहीं था मैं किसके लिए लॉक होने वाला हूँ। व्हेंस आई गॉट लॉक्ड, दे टोल्ड मी कि आप इरफान के लिए लॉक हुए हो। एंड व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, रीमा टोल्ड अस ऑनेस्टली कि भाई देख, ये कैरेक्टर तेरे को जमता है तो कर ले, नहीं जमता है तो तू देख ले, कोई बात नहीं। एंड आई रेड द स्क्रिप्ट, आई वाज लाइक भाई ये तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप क्या था, मेरी प्रीवियस फिल्म थी ब्रह्मास्त्र, जहाँ पे मेरा स्क्रीन टाइम था 15 मिनट, 10 या सेकंड फ्रेंड का रोल था। रफली। यस, फ्रेंड का रोल, बट रणबीर का फ्रेंड, रणबीर ठीक है, का रणबीर का रणबीर फर्क का पड़ता yes, है। हाँ। एनीवे, तो मैंने यहाँ देखा भाई मैं स्टार्ट टू एंड हूँ, और ये इतनी बेहतरीन कहानी, इतनी सुंदर कहानी और रियल लोगों की कहानी, रियल लोगों का एग्जैक्टली। बहुत लोगों को पता नहीं था। राइट, एंड स्टार्ट टू एंड फुटेज मिल रही है यार, पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक हो, तो मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप वही था। एंड सी हाउ दैट फिल्म डिड। अगर मैं होता कि मैं नहीं करता, मतलब मैं मना करता कि नहीं छोटा रोल है, नहीं मुझे तो नासिर का रोल करना है या मुझे तो फरूक का रोल, एंड व्हेन आई मेट द कास्ट आई वाज लाइक ठीक है, दिस इज व्हाई आई डिड नॉट गेट फरूक। विनीत भाई, एक से एक विनीत लोग भाई मेरे से 10 साल बड़े हैं, या 10 साल एक्सपीरियंस ज्यादा है उनका। विनीत भाई ने मेरे से ज्यादा जिंदगी देखी है भाई। तो वो जो, और फरूक के लिए वही था कि फरूक वो कैरेक्टर है उसके अंदर, वो जिसने सारा जिंदगी देखा है, angst चाहिए था। एंग्स्ट इज द राइट वर्ड। वो एंग्स्ट मैं कहाँ से लाऊंगा भाई, मतलब मैं लाऊंगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं ला सकता, बट आई नीड मोर एक्सपीरियंस फॉर दैट, which is why Vineet Bhai was perfect for Farooq. Adarsh was perfect for Nasir.
You know, Shashank was perfect for Yeah, Shashank was a lovely character. Shafiq, right? तो वो सब 10 बॉडीली भी आपको मैच होना चाहिए. अकरम जैसे अनुज के पास गया. अनुज इज टॉल, यू नो, प्रॉपर ब्रूडी गाय. आई एम नॉट. अकरम, अगर मैं असली अकरम भाई से मिला भी हूँ, हम तो सबसे मिले, फरोग और शफीक को छोड़ के, तो इवन अकरम भाई इज लाइक टॉल एंड यू नो ब्रॉड गाय. तो अनुज वाज द परफेक्ट कास्ट फॉर इट. अपॉर्चुनिटी कभी कोई वेस्ट नहीं होती. आज भी मुझे कॉल्स आते हैं तो मैं उनकी बात सुनता हूँ. आई लिसन टू देम, आई रीड द स्क्रिप्ट, आई रीड द सीन, आई रीड द सिनॉप्सिस ऑफ द फिल्म और द शो, कैरेक्टर ब्रीफ क्या है, उसका क्या योगदान होने वाला है कहानी में. मैं सब पढ़ता हूँ यार, क्योंकि कोई अगर मुझे अप्रोच कर रहा है तो कुछ सोच के अप्रोच कर रहा है यार. तो मैं ऑब्वियसली अगर वो कोई एक सीन के लिए अप्रोच कर रहा है तो मैं मना कर देता हूँ कि यार मैं एक सीन नहीं करूंगा. अभी तो नहीं करेंगे. हाँ, एक सीन तो नहीं करूंगा अनलेस वो अनुराग कश्यप हो, अनलेस वो विक्रमादित्य मोटवानी, और वो एक सीन में मतलब ऐसा हो कि मतलब वो कहानी ही पलटने वाला है, विच इज वेरी रेयर. ऑफ कोर्स अब तो अनुराग सर पिक्चर भी नहीं बनाते यार. या फिर फहद फासिल मिल जाए, फहद फासिल से अगर फोन आ जाए कि बाबू एक सीन करोगे मेरे साथ, मैं कर लूंगा. मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ भाई. तो एनीवे दिस आर तो एक्सेप्शंस. बट हाँ, फिर जैसे कोई आता है वर्टिकल ड्रामा ये सब के लिए, तो मैं उन लोग को मना करता हूँ. बट हाँ, कोई अच्छे रोल लेके आया तो मैं सुनता हूँ यार. आई गिव एन ऑडिशन आल्सो समटाइम्स, कि एटलीस्ट काम मिले ना मिले उस डायरेक्टर के पास मेरा टेप तो पहुंचे. कल को तो कुछ ना कुछ करेगा ना यार, वो एटलीस्ट वो मेरे टेप देखेगा, वो मेरी स्किल समझेगा कि मैं कितना काम कर सकता हूँ. मैं लाइक व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टर आई एम. आप क्या वैल्यू लाओगे इस प्रोजेक्ट में? वो कास्ट करता है वो नहीं करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. पॉइंट इज मेरा टेप पहुंच गया वहां तक. उन्होंने अभी जैसे मेरी एक दिली तमन्ना है हंसल मेहता के साथ काम करने की लेटली. हंसल सर के साथ जल्दी टचवुड इंशाल्लाह करेंगे भाई. एंड तो हंसल सर के यहाँ से अगर हंसल सर तक मेरा टेप भी पहुंच जाएगा ना, उन्होंने अगर देख लिया कि यार ये लड़का सही है बढ़िया, लेकिन ये इस रोल में नहीं बैठ पा रहा है, कोई बात नहीं यार, कल को कुछ बनाएंगे, परसों कुछ बनाएंगे, उनको याद तो रहेगा कि अरे fuck, इसने क्या ऑडिशन दिया था, इसको बुलाओ. दैट इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर्क भाई. तो मेरे को ऐसा लगता है यार, देखो जब अपन स्ट्रगल कर रहे थे तब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी, तब हम रोते थे. अरे यार जब हम एड्स करते थे ना ब्रो, तो हम लोग रोते थे यार, यार पिक्चर के ऑडिशन कहाँ होते हैं यार, फिल्मों के ऑडिशन कहाँ होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है, जाओ तो आपको बाहर से भगा देते हैं. यू नो, और वो टाइम पे तो दो ही मीडियम था, टीवी एंड मूवीज, दैट्स इट, एंड एड्स. आई एम टॉकिंग अबाउट 2012, 13, 14, 15, 16, 17, ये 5 साल. जब इंटरनेट नहीं था इतना. जब इंटरनेट था बट हल्का फुल्का था, ओटीटी तो नहीं था, ओटीटी तो था ही नहीं. तब हम लोग फिगर आउट करने के लिए हम परेशान हो जाते थे भाई कि कहाँ से पता चलेंगे पिक्चर के ऑडिशंस, फिल्मों के ऑडिशंस. और जब आप मिल रही है अपॉर्चुनिटी आपको और आप भाव खा रहे हो यार, जैसे कुछ लोग होते हैं यार, बोलते हैं यार मुझे वो कंटेंट क्रिएटर्स के साथ नहीं काम हुआ. जैसे फर्स्ट कॉपी के लिए मैंने अपने एक फ्रेंड को किसी कोई एक रोल के लिए ऑडिशन करने बोला, तो उसने कहा कि नहीं यार वो कैरेक्टर नहीं करना है मुझे, एंड बिकॉज तुम्हारा लीड तो वो है ना यार, वो तो बिग बॉस वाले, तो वो वैसे ही लोग देखेंगे. मैंने बोला यार तुमको यार, मैं एज अ फ्रेंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट टू गेट अ रोल, एटलीस्ट ऑडिशन फॉर अ रोल. वो मिले ना मिले डेफिनेटली तुम ऑडिशन देने से पहले ही एक अपना जजमेंट तैयार करके रखो कि नहीं मुझे वो बिग बॉस वालों के साथ काम नहीं करना है. अरे यार कैसी बात कर रहे हो, फिर तुम बोलते हो कि यार काम नहीं मिलता है. ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है. ये वही तो डबल स्टैंडर्ड्स के. हाँ, इंडस्ट्री में तो फॉलोअर्स देके काम देते हैं, हाँ ये तो ऐसे होता है यार. लेकिन जब एज अ फ्रेंड में हेल्प आउट कर रहा हूँ, या आपको कॉल भी आ जाए, कई बार मैंने अपने कुछ दोस्तों के नंबर दे दिए हैं कि भाई इसको टेस्ट कर लो, इसको टेस्ट कर लो. वो लोग कैरेक्टर के बारे में सुन के, शो के बारे में सुन के, लीड के बारे में सुन के, कुछ तो सुन के मना कर देते हैं. बाद में मेरी बेइज्जती होती है कि अरे यार तेरे दोस्त को फोन किया उसने तो मना कर दिया. फिर मैं फोन करता भाई क्यों मना किया, अरे यार वो ऐसा है ना, वो उन लोग के साथ, वो ऐसे लोग के साथ नहीं काम करना. मैंने कहा यार तुम लोग क्या हो यार, टेस्ट तो दे दो, ऑडिशन तो दे दो, बाद में देखना, बाद में जज करो. तुमने ज्यादा क्या उखाड़ लिया जीवन में जो इतना जज कर रहे हो पहली बार. वो एक है. तो मेरे को ऐसा लगता है भाई अपॉर्चुनिटी ठुकराओ मत, बिकॉज जिंदगी बहुत छोटी है और ऐसे भूल जाते हैं लोग सबको. तो साकिब आने वाले कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं हमको? आने वाले हैं अभी जैसे मैंने तुमको बताया एक वो सारेगामा वाली फिल्म है जिसका आप नाम नहीं बता जिसका मैं नाम नहीं बता सकता यार, सॉरी यार, मेरे को मना किया है वो लोग ने यार, बट कुछ ही टाइम में तुमको मालूम पड़ जाएगा. उसमें साथ में मेरे विराज है, मैंने उतना तो बता ही दिया तुमको. आई थिंक विराज भाई कोई बुरा मत मानना भाई, तू तो प्रमोट करने वाला है थोड़े टाइम में, मेरे को पता है. एनीवे तो वो एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, बहुत मजा आएगा उसमें. उसमें मेरा एक मेरा फुल कॉमेडी किरदार है. बहुत मजा आया था साथ में, मेरे को एक्टर्स बहुत क्रेजी हैं उसमें, बहुत अच्छे हैं. देन उसके बाद आएगी अमेज़न पे हमारे 2 शोज जो अनाउंस हुए थे, इसके बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि ये अनाउंस हो चुके हैं. कारनामे 3 कौवे, राइट. एंड कारनामे में मेरा पहला लीड है फाइनली, बट इट्स नॉट अ सोलो लीड, इट्स एन एंसेम्बल लीड. आई एम शेयरिंग द स्पेस विद मी, प्रेरक मेहता करके एक एक्टर है. देन देयर इज पूरव झा, सब हर कोई जानता है उसको. एंड नमन जैन, अगर नमन को नहीं जानते हो तो चिल्लर पार्टी याद करो, उसमें जो जांगिया था ना. Yeah, I know Naman. You know Naman, Yes. yeah, but for the people who don't know Naman,
फैंटास्टिक एक्टर्स ऑल ऑफ देम। तो हम चारों लीड्स हैं बेसिकली, और हम एक गाड़ी चुराने के रैकेट में फंस जाते हैं। तो आफ्टर फेक करेंसी, आफ्टर पायरेसी, अभी तुम्हारा भाई गाड़ी चोरी करने वाला है। तीसरा इलीगल काम करने वाला है तुम्हारा भाई। तो वही सेम स्टोरी, सिमिलर के बड़े simple middle class boys, because of some issues in life, they get stuck and they start get into the business. Similarly फर्जी में भी यही होता है, मजबूरी की वजह से करना पड़ता है। सिमिलरली फर्स्ट कॉपी में भी मजबूरी की वजह से हम पायरेसी करते हैं। जो बॉलीवुड में होता है, ये मजबूरी की वजह से ही आदमी काले काम पे चालू करता है। तो ये एक है, बहुत ड्रामा है उसमें, बहुत मेहनत से हमने वो शो शूट किया है भाई, बिकॉज रियल लोकेशंस पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ इतना सब कुछ, हम लोग पूरे मुंबई में रात को, और हम लोग रात को शूट करते थे मेनली। तो पूरा हेल्थ वेल्थ भी ऊपर नीचे हो गई थी, बट बहुत मेहनत से शूट करी हमारे डायरेक्टर मिस्टर विनय वाइकुल। ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब, द प्रोडक्शन, पिंक विंडो पिक्चर्स, एवरीबडी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। तीन कौवे इज अ बिग प्रोजेक्ट compared to कारनामे। तीन कौवे is Roy Kapoor films. We have Bobby Deol, फातिमा, पावेल गुलाटी, सिद्धार्थ गुप्ता, फैसल मलिक, सुप्रिया पिलगांवकर, काफी अच्छा कास्ट है उसमें। तो मेरे लिए तो मतलब अगेन ये दिग्गजों के साथ वापस आने, और आई विल बी रिकनेक्टिंग विद फातिमा अगेन आफ्टर 10 years, बिकॉज फैटी एंड मैं, हम लोगों ने थग्स साथ में शूट किया था। तब तो मैं फैटी के पीछे खड़ा था, अभी मैं फैटी के साथ फाइट कर रहा हूँ इस वाले में। इस वाले में हमारा प्रॉपर एक अच्छा एक्शन सीक्वेंस है, बहुत ड्रामा है। दिस इज अ स्पाई ड्रामा, वो तो तुम लोग ने आई थिंक टीजर में तो समझ में आ गया ना कि स्पाई ड्रामा है भाई। अगेन लॉट ऑफ ड्रामा, लॉट ऑफ एक्शन इन दैट। देन देयर इज मारिया आईपीएस, रोहित शेट्टीज पिक्चर, रोहित शेट्टीज फिल्म, जॉन अब्राहम इज प्लेइंग राकेश मारिया सर। वो आएगी अगले साल। उसमें है जॉन है, तमन्ना जी हैं, और बहुत बड़ा एंसेम्बल है उसमें, कुछ 60-65 एक्टर्स हैं। बिकॉज बट मेनली देयर इज मेन फोकस इज ऑब्वियसली ऑन जॉन एंड तमन्ना। देयर इज दिस एंड देन फर्जी 2। ये फिलहाल तो ये 4-5 चीजें हैं भाई। सो साकिब, बिफोर गोइंग एक सवाल मेरे को पूछना है आपसे कि अमेज़न से आपका क्या नाता है? भाई अमेज़न के मेजरली प्रोजेक्ट्स में साकिब होते ही होते हैं। तो ऐसा कौन सा वीडियो है आपका अमेज़न का जो आपके पास अमेज़न की एक क्या कहते हैं उसको, कॉन्फिडेंशियल वीडियो है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक अमेज़न पीपल लव मी a bit too much and I am very grateful to them यार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अमेज़न। आई थिंक आई हैव लक्ड आउट यार। आई थिंक फर्जी के बाद थोड़ी लक हो गई है। मतलब खाली मैं अकेला नहीं हूँ यार, भुवन भी है, दुपहिया में देखो वो भी है। लेकिन साकिब हमको ज्यादा देखने मिला है। मैं ज्यादा तो हूँ यार, एक्चुअली सॉरी, मैं एमएक्स पे भी 2 बार रखा हूँ ना इसके लिए। तो अमेज़न में तो मैं आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, इज जो भी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं ओके होता हूँ वो अमेज़न पे होते हैं। अनदेखी वाज अ थोड़ा एक्सेप्शन थोड़ा, बट आई एम ग्लैड कि मुझे सोनी पे भी आने को मिला, बिकॉज मुझे सोनी का लाइनअप बहुत अच्छा लगता है यार। आई थिंक सोनी के जो शोज है वो बहुत अंडररेटेड है और बहुत अच्छे शोज है। तो या एग्जैक्टली, अगर टब्बर वगैरह तुम देखो, बहुत प्यारे प्यारे, गुल्लक, टब्बर, कितने प्यारे प्यारे शोज है और वैरायटी है। तो आई थिंक सोनी तो मैंने मैनिफेस्ट किया है भाई, मेरे को लग रहा है। बट अदर देन दैट अमेज़न का तो आई थिंक मैं जमाई टाइप हो चुका हूँ। अमेज़न ने मुझे अडॉप्ट ही कर लिया है, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अमेज़न पीपल। और अच्छा यार, अमेज़न का ओवरऑल कंटेंट भी फेयर्स बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स। बट ऐसा नहीं है कि मैं ओपन नहीं हूँ। आई नो, आई मीन आई एम वेरी मच ओपन टू नेटफ्लिक्स, आई एम वेरी मच ओपन टू ZEE5। मेरे लिए कहानी इंपॉर्टेंट है यार, ऑनेस्टली। मेरे लिए कहानी, डायरेक्टर, रोल, दीज 3 थिंग्स मैटर टू मी ओवर प्लेटफॉर्म। तो अगर आपकी कहानी बढ़िया है तो यार आ जाएंगे। अब आप अमेज़न पे आओ, आप नेटफ्लिक्स पे आओ, आप जी पे आओ, आप कहीं भी आओ। साकिब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन मुझे लगता है कि हमको एक और बार वापस मिलना पड़ेगा, बिकॉज़ यू हैव टू मच स्टोरीज टू शेयर। मेरे पास भी बहुत सारे सवाल है आपके लिए। सो आई होप आपको ये आज की हमारी कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच।